तो दोस्तों इस चैप्टर के दूसरे पार्ट में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों ये जो आपका दूसरा पार्ट है, आपका चैप्टर है विद्युत धारा, विभव एवं विद्युत सेल। तो इसका यह सेकंड पार्ट में आपके क्वेश्चंस को सॉल्व कराने वाला हूं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। जो चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको यहाँ पर पॉलिटेक्निक की बिल्कुल धुआंधार तैयारी कराई जा रही है, इसलिए यहाँ पर इसको सब्सक्राइब करके रखिए। और पुराने वीडियो बहुत ही डाल दिए गए हैं, जाके उनको देखिए। आपकी 100% दोस्तों तैयारी यहाँ पर करा दी गई है। तो चलिए अब बिना वक्त गवाए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरा नाम अनिल कुशवाहा और आप देख रहे हैं अनिल स्टडी सेंटर। वीडियो को अभी का अभी लाइक एंड शेयर कर दीजिए। तो चलिए अब बिना कोई भी वक्त गवाए हुए हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। और देखिए जो पार्ट फर्स्ट था उसमें मैंने यहाँ पर आपको थ्योरी कराई हुई थी और उसमें यह भी बताया था यदि आप थ्योरी पढ़ लेंगे तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो तुरंत सॉल्व हो जाएंगे। तो देखिए अभी आपको पता चलेगा, जिसने जिसने वो थ्योरी पढ़ी होगी तो उनको उस वाले वीडियो की अहमियत पता चलेगी। तो चलिए अब यहाँ पर देखते हैं। तो दिया है घरों में प्रयुक्त धारा होती है, तो आपकी कौन सी धारा होती है? जिसने पिछला वीडियो देखा होगा उसको पता होगा, प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिव करंट, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ था। तो यहाँ पर 1 का बी नंबर विकल्प राइट हो जाएगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, किसी विद्युत परिपथ में एकांक धन आवेश को दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में जो किया गया कार्य होता है वह क्या कहलाता है? तो यहाँ पर देखिए पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था, एक होता है आपका विभव, एक होता है विभवांतर। तो विभव क्या था? विभव में यह था कि वहां पर आपका अनंत से किसी बिंदु तक लाया जाता था, और जो विभवांतर था एक ही विद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच जो कार्य होता था तो वो आपका क्या कहलाता है? विभवांतर। तो वही है कि दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में जो कार्य होता है वह आपका क्या होता है? विभवांतर होता है। तो 2 का बी नंबर विकल्प यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए तीसरा नंबर है, सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है किस पर निर्भर करता है? तो जो सेल का विद्युत वाहक बल होता है वह इलेक्ट्रोडों की प्रकृति पर निर्भर करता है कि इलेक्ट्रोड की प्रकृति क्या होगी। तो यहाँ पर आपका 3 का सी नंबर विकल्प राइट होगा। पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, ये सब आपका उसके विद्युत वाहक बल इस पर निर्भर करता है। अब यहाँ पर देखिए चौथा नंबर है कि विभवांतर के मापन के लिए प्रयुक्त मापक यंत्र कौन सा होता है? तो यहाँ पर आपका वोल्ट मीटर जो होता है ये आपका विभवांतर के मापन के लिए प्रयोग किया जाता है। अब देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन है, किसी धात्विक तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो यहाँ पर जो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं इन्हीं के कारण आपका जो धात्विक तार होता है उसमें आपका विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो 5 का जो डी नंबर विकल्प है ये आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन 6वां नंबर है, इसमें बोला जा रहा है कि निम्न में से किस युक्ति द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है? तो ये आपको बताना है। तो देखिए मैंने बताया था आपको, जो प्राथमिक सेल होते हैं वह क्या करते हैं? सिर्फ वह आपकी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, लेकिन वह विद्युत को रासायनिक में परिवर्तित नहीं करते। तो ये आपका मैंने प्राथमिक सेल में बताया था, मतलब कि उनको पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता। जो द्वितीयक सेल थे उसमें मैंने आपको बताया था कि रासायनिक से विद्युत, फिर विद्युत से रासायनिक में परिवर्तित हो जाते हैं, मतलब कि उनको पुनः आवेशित किया जा सकता है, चार्ज किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ बात हो रही रासायनिक से विद्युत, मतलब कि यहाँ पर एक बार उनको यूज कर लिया जाए उसका बाद वो उनका काम खत्म हो जाए। तो यहाँ पर देखिए शुष्क सेल भी आपका प्राथमिक सेल है, लेक्लांसी भी प्राथमिक है, वोल्टी भी प्राथमिक, मतलब कि ये सभी आपके प्राथमिक सेल हैं। और तो जब आपके सभी हैं तो यहाँ पर ये सभी आपका विकल्प राइट हो जाएगा, मतलब कि ये सभी सेल क्या करते हैं? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देते हैं, लेकिन विद्युत को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। तो ये 6वें का डी नंबर विकल्प राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर 7वां नंबर क्वेश्चन है, जो आपका लेक्लांसी सेल होता है इसमें विध्रुवक होता है। तो पिछले वीडियो में मैंने एक आपको टेबल बताई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें कौन से इलेक्ट्रोड होते हैं, कौन से विलयन में डुबाया जाता है, क्या विध्रुवक होता है, और यहाँ पर इनका कितना यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर विद्युत वाहक बल होता है। तो इसमें मैंने आपको बताया था लेक्लांसी जो सेल होता है उसमें आपका MnO2 विध्रुवक यहाँ पर पाया जाता है। अब 8वां नंबर क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल है। तो देखिए क्या दिया गया है, इसमें बोला गया है तांबे के तार से होकर 2.5 × 10⁻18 मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड प्रवाहित हो तो चालक में धारा ज्ञात करनी। मतलब कि आपके इतने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं कितने समय में? प्रति सेकेंड, मतलब कि हर 1 सेकेंड में इतने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं। तो आपको बताना है कि यहाँ पर धारा कितनी होगी, तो हम लोग 1 सेकेंड के लिए निकालने आए। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या यहाँ पर आपको पता है, तो यहाँ पर वो देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए
आपको पता है कि जो n का मान है, जो आपके इलेक्ट्रॉन है कितने हैं, 2.5 इंटू 10 की पावर 18। और I बराबर आपका क्या होता है, मैंने बताया था Q अपॉन T, और Q बराबर आपका Ne भी होता है। तो Q बराबर मैंने Ne लिख दिया और अपॉन में आपका T कर दिया। अब n का मान 2.5 इंटू 10 की पावर 18 है, और आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर जो आवेश होता है कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर 19। तो मैंने वो वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर दी। और t का मान आपको 1 सेकेंड दिया गया, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे प्रति सेकेंड के लिए पूछा गया है। तो आप देखिए, इसको सॉल्व करना है तो यहाँ पर आपका 4/10 आएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 0.4 एम्पियर आ जाएगा। और यही आपको ज्ञात करना था कि इसकी जो विद्युत धारा है वह कितनी होगी, तो 0.4 एम्पियर। तो देखते हैं कौन सा विकल्प राइट होगा। तो जो बी नंबर विकल्प है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 9वां नंबर क्वेश्चन है, एक धनावेशित तथा एक ऋणावेशित गोले को तांबे के तार से जोड़ने पर गोले यहाँ पर क्या है आपका, गोलों के उदासीन होने में 1 मिली सेकेंड का समय लगता है। तो टाइम बराबर आपको 1 मिली सेकेंड है, तथा इस समय में तार से होकर 200 माइक्रोकूलम आवेश गुजरता है। तो यहाँ पर आपको Q का मान दिया गया है, तो तार में प्रवाहित धारा I का मान ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, फार्मूला पता है क्या होता है, I बराबर Q अपॉन T। तो देखिए Q का मान 200 माइक्रोकूलम है। तो आपको पता है माइक्रो से कोई भी चीज़ यहाँ पर जब उसके रियल यूनिट में आती है, जैसे कि माइक्रोमीटर को हम जब मीटर में चेंज करते हैं तो 10 की पावर -6 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो उसी तरह इसमें भी है कि यहाँ पर आपका माइक्रोकूलम है, तो इसको हम लोग कूलम में चेंज करेंगे तो 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम इसी तरह नीचे वाले में क्या है, 1 मिली सेकेंड। तो जब आपका मिली सेकेंड है तो इसको जब हम सेकेंड में चेंज करेंगे तो 1000 से भाग देंगे, मतलब कि 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आपका सेकेंड में चेंज हो गया। अब फार्मूला पता है I बराबर Q अपॉन T। तो Q का मान आपका ये है, T का मान ये, सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका कितना आएगा, जो यहाँ पर आएगा आपका 0.2 एम्पियर। मतलब कि यहाँ पर जो आपकी विद्युत धारा हो जाएगी कितनी होगी, 0.2 एम्पियर। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। जो सॉल्विंग है वो आप खुद करेंगे, एक एक चीज़ बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर यहाँ पर आप समझ सकते हैं। तो 0.2 एम्पियर 9 का ए नंबर विकल्प राइट है। अब देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, एक चालक के सिरों का विभवांतर 1.5 वोल्ट है। तो V का मान आपको दिया है। एक मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में किया गया कार्य। तो यहाँ पर आपका कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर आपका V का मान दिया है, तो W का मान ज्ञात करना। तो देखिए 10 नंबर को कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो देखिए आपको V का मान दिया है 1.5 वोल्ट, और आपको फार्मूला पता है V बराबर होता है W अपॉन Q। जो आपका विभवांतर होता है वह किए गए कार्य के, और जो आपका आवेश होता है उसके अनुपात के बराबर होता है। एंड इसके बाद आपको ये भी पता है कि जो आपका Q बराबर होता है वह आपका Ne होता है। तो हम यहाँ से Q हटाएंगे, उसकी जगह क्या लिख देंगे, Ne लिख देंगे। तो यहाँ से W बराबर क्या हो जाएगा, V इंटू Ne हो जाएगा। अब देखिए V का मान आपको पता है कि 1.5 वोल्ट क्वेश्चन में है। N का मान आपसे बोला गया था एक मुक्त इलेक्ट्रॉन, तो मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन की बात हो रही तो N का मान 1 हो जाएगा। अब आपको पता है कि यहाँ पर E मतलब कि जो आपका इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर 19। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका 2.4 इंटू 10 की पावर 19 जूल आ जाएगा। यही होगा कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जो जाने में कार्य किया जा रहा है वह इतना काम किया जा रहा है। तो उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन आपको 10वां नंबर बिल्कुल बेटर तरीके से, अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो देखते हैं कहाँ पर है आपका। तो 10 नंबर में जो आपका यहाँ पर विकल्प है 2.4 इंटू 10 की पावर -19 था, शायद एक बार चेक कर लेता हूँ। जी हाँ, तो आपका -19 यहाँ पर देखिए 9 लिख गया है, तो यहाँ पर आप 19 कर लीजिएगा, इसको आप सुधार लीजिएगा। तो यहाँ पर आपका ये वाला विकल्प राइट होगा। तो यहाँ पर आपका एक बार आप देख लीजिएगा 18 आएगा कि 19 आएगा, क्लियर थोड़ा नहीं है, देख लीजिएगा, उससे आप सब ना लिख लीजिएगा। तो अकॉर्डिंग टू ए नंबर विकल्प राइट होना चाहिए। तो अब देखिए 11 नंबर में बढ़ते हैं। 11 नंबर में बोला गया है किसी चालक के सिरों का विभवांतर यहाँ पर आपको 2 वोल्ट दिया गया है, और यहाँ पर बोला जा रहा है इस चालक में 0.1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है। तो यहाँ पर आपको कार्य ज्ञात करना, तो क्या है कि V बराबर आपका होता है W अपॉन Q। V का मान कितना है, 2 वोल्ट, और देखिए ये Q आपका 0.1 दिया गया, ये आपका W के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आएगा, 0.2 जूल। यही आपका वर्क होगा जो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका 11 का बी नंबर विकल्प यहाँ आपका राइट हो जाएगा। तो अब बढ़ते हैं
12 नंबर क्वेश्चन की, और क्वेश्चन में बोला गया है किसी चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो यहाँ पर जो आपके चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह कैसे होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। तो यहाँ पर आपका 12 का सी नंबर विकल्प राइट हो जाएगा, 12 का सी नंबर विकल्प आपका राइट है। अब देखिए 13 नंबर में बोला जा रहा है कि शुष्क सेल का बाहरी खोल जिसमें मसाला भरा होता है वह किसका बना होता है। तो यहाँ पर जो आपका बाहरी खोल होता है शुष्क सेल का, वह आपका जस्ते का बना होता है। तो 13 का डी नंबर विकल्प राइट है, इसको याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन क्या है कि विद्युत सेल आपका स्रोत है, किसका स्रोत है, मतलब कि किस लिए यह प्रयोग किया जाता है। तो आपको होता है विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए यहाँ पर विद्युत सेल का प्रयोग किया जाता है। तो 14 का जो बी नंबर विकल्प है ये आपका राइट हो जाएगा। अब 15 नंबर में देखिए क्या बोला गया है, किसी चालक में धारा का मान 200 मिली एम्पियर है। तो धारा का मान बोला गया 200 मिली एम्पियर है, तो इससे होकर प्रति सेकंड मुक्त इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे। तो यहाँ पर आपको कितने इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं पर सेकंड ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए 15 नंबर को आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए तो आई बराबर आपको दिया था 200 मिली एम्पियर। तो आपको पता है जब भी धारा आपकी मिली एम्पियर में होगी तो उसको एम्पियर में जब चेंज करेंगे तो 1000 से भाग देंगे, या फिर आप बोल सकते हैं कि 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आपकी धारा आ गई। अब आपको होता है आई बराबर, जो आपका धारा बराबर होता है वह क्या होता है Q अपॉन टी। जो आपका Q का मान है आपको पता है कितना होता है, जब आपके इलेक्ट्रॉन की बात होती है तो Ne होता है, Q बराबर Ne। तो हम लोग Q की जगह Ne रख देंगे। अब इसी N की वैल्यू आपको ज्ञात करनी कि कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आपके प्रवाहित हो रहे हैं प्रति सेकंड। तो देखिए I का मान निकाल लिया, ये लिख दिया। N का मान निकालना है, E का मान आपको पता है आवेश कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, वो लिख दिया। और प्रति सेकंड मतलब कि 1 सेकंड की बात हो रही थी। तो यहाँ से पक्षांतर करके जब सबको सॉल्व करेंगे तो N बराबर आएगा 125 इंटू 10 की पावर 16। जब टोटल निकालेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 1.25 इंटू 10 की पावर 18। मतलब कि इतने इलेक्ट्रॉन आपके प्रति सेकंड क्या होंगे, प्रवाहित होंगे। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो आ गया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, आपका एक लाइक हमको बहुत ही मोटिवेट करता है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, तो यहाँ पर आपका देखिए ये वाला हो गया। अब बढ़ते हैं अपने यहाँ पर हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक चालक में 1.6 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो प्रति सेकंड चालक से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। तो सेम उसी तरह का है, आपको धारा एम्पियर आई का मान दिया गया है और उसके बाद यहाँ पर आपको प्रति सेकंड कितने चालक यहाँ पर मतलब कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे ये आपको ज्ञात करना है। तो सेम दोस्तों बिल्कुल उसी तरह का है। तो यहाँ पर देखिए क्या करना है, तो आई बराबर आपको 1.6 एम्पियर दिया गया। आई बराबर आपको होता है क्या होता है Q अपॉन टी, और Q बराबर Ne होता है तो मैंने Ne रख दिया। आई का मान 1.6, N का मान निकालना है, आवेश आपको पता ये होता है, और प्रति सेकंड की बात हो रही है तो T का मान 1। तो यहाँ से N की वैल्यू निकालेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 10 की पावर 19। अब यहाँ पर आप लोग बोलेंगे सॉल्विंग तो बता दिया करिए। तो यार सॉल्विंग बताऊँगा वीडियो लंबा होगा, आप लोग भी उसको स्किप करेंगे, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। सॉल्विंग बताऊंगा तो इसलिए आप अब इतने मतलब कि अपर लेवल पे आ चुके हैं कि सॉल्विंग आप खुद सीखिए, बस तरीका समझिए तरीका क्या है क्वेश्चन का। तो n बराबर कितना आ गया 10 की पावर 19, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं कौन सा विकल्प यहाँ पर राइट होगा। तो लेट्स सी, तो यहाँ पर विकल्प जो है आपका 10 की पावर 19 यहाँ पर आपका कौन सा है, तो यहाँ पर आपका जो विकल्प बी है यह आपका राइट हो जाएगा, विकल्प नंबर बी। तो अब बढ़ते हैं अपने 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में बोला गया है कि जो आपका Cu++ आयतन पर आवेश कितना होता है। तो यहाँ पर जो आपका Cu++ आयतन पर जो आपका आवेश होगा वह आपका 3.2 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम होता है। तो यहाँ पर आपका 17 का जो सी नंबर विकल्प है ये आपका राइट है। अब यहाँ पर देखिए 18 नंबर में बोला गया है कि किसी विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच 10 कूलाम आवेश प्रवाहित करने में 250 जूल ऊर्जा व्यय होती है। तो Q का मान दिया है और यहाँ पर आपका जो यहाँ पर व्यय ऊर्जा हो रही यही तो आपका वर्क के रूप में जाता है। मतलब कि आप किसी काम को करने में जो अपनी ऊर्जा लॉस करते हैं तो वही तो आप उतना ही तो वर्क करेंगे। तो ये आपका W हो जाएगा। तो दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करना है। तो देखिए 18 नंबर को कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए Q का मान दिया, W का मान दिया है। तो W का मान आपको 250 है, Q का मान 10 है। तो जब आप भाग देंगे तो यहाँ पर 25 वोल्ट आ जाएगा। तो मतलब कि यहाँ पर जो आपका विभवांतर है कितना हो जाएगा 25 वोल्ट। देखते हैं कौन सा विकल्प राइट है।
तो यहाँ पर आपका सी नंबर विकल्प राइट हो जाएगा। अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि एक चालक के सिरों का विभवांतर 1.5 है, उसमें प्रवाहित होने वाली धारा यहाँ पर प्रवाहित होने से 20 सेकंड में 15 जूल ऊर्जा प्राप्त होती है, तो चालक में प्रवाहित धारा होगी। तो आई का मान यहाँ पर आपको ज्ञात करना है, वी का मान दिया है और यहाँ पर आपको डब्ल्यू का मान दिया है, टी का मान दिया है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर देखते हैं 19 नंबर, तो ये रहा देखिए, तो इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। V का मान दिया है 1.5 वोल्ट, T का मान दिया है 20 सेकेंड और यहाँ पर W का मान 15 जूल। तो फार्मूला क्या होता है, V बराबर W/Q, ये होता है विभवांतर का फार्मूला। अब आपको होता है Q बराबर क्या होता है, Q बराबर होता है I/T। Q बराबर क्या होता है, I/T। तो यहाँ पर देखिए, तो हमने Q की जगह I/T कर लिया। अब देखिए हमको ज्ञात किसका करना था, आई का, तो V को हमने इधर डिवाइड में कर दिया। तो W बराबर V/T, W का मान 150 है, V का मान 1.5 है, T का मान 20 है। जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो आई की वैल्यू आई कितनी आएगी, 0.5 एम्पियर। और यही आपको ज्ञात करना था कि इस क्वेश्चन के लिए जो आपकी यहाँ पर धारा होगी, मतलब कि जो आपकी यहाँ पर करंट होगी कितनी होगी, तो 0.5 एम्पियर। तो देखते हैं 19 का कौन सा विकल्प राइट होगा। तो यहाँ पर आपका जो डी नंबर विकल्प है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 20 नंबर में क्या बोला गया है कि किसी तार में 1 माइक्रो एम्पियर की धारा बह रही है। तो यहाँ पर माइक्रो एम्पियर मतलब कि आपका 1 माइक्रो एम्पियर की धारा बह रही है, तो 1 सेकंड में प्रवाहित, 1 सेकंड में तार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में आपके जितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वह कितनी है। तो यहाँ पर देखिए आपको पता है आई का मान यहाँ पर दिया है 1 माइक्रो एम्पियर, तो इसको चेंज करेंगे क्योंकि तो 1 × 10⁻⁻⁶ क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। तो ये आपका आई का मान हो गया। अब टी बराबर दिया है 1 सेकेंड, तो दिया है, एंड उसके बाद आपको होता है ई का मान कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19, ये आपका टी का ई का मान होता है। तो एन का मान ज्ञात करना है, तो आई बराबर Q/T, Q बराबर होता है एन, तो NE/T वाला फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व करना है और इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना पड़ेगा। तो 20 नंबर को आपको कमेंट बॉक्स में आंसर इसका आपको करना है। तो अब बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन की। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले पर 8 कूलाम का कुल आवेश यहाँ पर है। तो इलेक्ट्रॉन गोले के एक बिंदु से गोले के विकर्णीय विपरीत बिंदु तक जाता है, तो कृत कार्य क्या होगा। मतलब कि बोला जा रहा है कि एक बिंदु से विपरीत विकर्णीय दूसरे बिंदु पर, मतलब कि आपको होता है कि जो आपका गोला होता है वहाँ पर विभव आपका जो होता है वह आपका समान होता है। जो आपका मतलब कि बाहर होगा वही आपका अंदर होता है, विभव आपका समान होता है। जब आपको पता है कि V आपका, और आपको पता है विभवांतर क्या होता है कि VA - VB, मतलब कि इस बिंदु पर जो आपका विभव है, जो दूसरे B बिंदु पर विभव है उसका अंतर। जब आपको होता है इसका भी मान सेम है, इसका भी मान सेम, मान लेते हैं कि इसका मान 5 है, इसका भी मान 5, तो कितना जाएगा, 0 आ जाएगा। जब आपका 0 आ जाएगा तो यहाँ पर जो आपका W है तो वह भी आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब कि कोई कार्य भी नहीं किया जाएगा। क्या होता है आपका V बराबर W/Q। अब जब आप W निकालना है और V × Q, जब आपका V का मान 0 हो जाएगा तो Q भी आपका मल्टीपल में 0 आ जाएगा, तो W भी आपका कैसा आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्यों 0 आ जाएगा, मैंने आपको बताया कि जब आपके विभव सेम होंगे तो विभवांतर का मान 0 होता है। तो यहाँ पर 21 का बी नंबर विकल्प राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। बोला गया है किसी परिपथ में 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश प्रवाहित कराने पर सेल द्वारा किया गया कार्य यहाँ पर 6.4 जूल हो, तो सेल का विद्युत वाहक बल यहाँ पर आपको ज्ञात करना है कितना होगा। तो सबसे पहले आपको विद्युत वाहक बल का फार्मूला पता होना चाहिए, तो मैंने पिछले वीडियो में बहुत ही अच्छे से क्लियरली बताया हुआ था। तो Q बराबर आपका दिया है 3.2 × 10⁻⁻19 एंड उसके बाद W बराबर 6.4 जूल। तो क्या होता है विद्युत वाहक बल E बराबर W/Q, क्या होता है W/Q। तो और यहाँ पर आपको पता है कि जो आपका W है 6.4 दिया गया है, जो आपका Q है 3.2 × 10⁻19 है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 बार कटेगा और 10⁻⁻19 नीचे, ऊपर जाएगा प्लस में, तो 2 × 10⁻19 यहाँ पर जूल पर कूलाम आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर विद्युत वाहक बल हो जाएगा 22 नंबर का। तो यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर ए नंबर विकल्प क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो अब आगे देखते हैं यहाँ पर कौन से क्वेश्चन है। आगे यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है। 23 नंबर में बोला गया है कि एक चालक में 3.5 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है।
तो चालक से होकर 1 मिनट में कितना आवेश गुजरेगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या दिया है, आई का मान दिया है कितना, 3.5 एम्पियर। एंड उसके बाद टी का मान यहाँ पर क्या है, 1 मिनट मतलब कि 60 सेकेंड। तो क्या निकालना है आपको, क्यू का मान। तो आई बराबर होता है क्यू अपॉन टी। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से, क्यू बराबर आई इंटू टी। आई का मान 3.5 है और यहाँ पर आपका इसका मान 60। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 210 कूलाम। और यही आपको ज्ञात करना था कि यहाँ पर जो आपका आवेश है कितना होगा, तो 210 कूलाम होगा। तो विकल्प नंबर बी यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो इस तरह दोस्तों देखिए मैंने 23 क्वेश्चन करा दिए हुए हैं। बाकी के बचे हुए जितने क्वेश्चन हैं वह पार्ट 3 में आएंगे। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और वहां पर जैसे ही वीडियो आएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो बस इस वीडियो में दोस्तों इतना ही रखते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है और आगे सभी क्वेश्चन कवर करने लगेंगे तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। तो बस दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।